ब्लड प्रेशर की बीमारी से छुटकारा पाने का एक तरीका। करना क्या है? यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारणवश किसी भी परिस्थिति से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा हो, हम सुबह सुबह जब सबसे पहले जगते हैं, अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं, वहाँ बैठ करके हम जिस नाक से श्वास चल रहा हो उसी नाक से इनहेल करेंगे, श्वास को अंदर खींचेंगे। फिर खींचने के बाद में उसे अपने अंदर श्वास को भर लेंगे, नाभि तक ला करके छोड़ेंगे और जब तक हम रोक सकते हैं रोक लेंगे। फिर अपने नाक को दबा लेंगे, इस प्रकार दबा लेंगे। फिर उस श्वास को हम बहुत जोर लगा करके बाहर को खींचेंगे, बाहर को फेंकेंगे। जब हम बाहर को फेंक रहे हैं तो हमारी आंख से, कान से जो हवा, एयर बाहर निकलती हुई नजर आएगी। शरीर की अंगों की सभी नसों की जो ब्लॉकेज है, जहाँ से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा था, वहाँ से ब्लड फ्लो प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे आंखों में, धीरे धीरे कानों में आपकी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। उससे आपकी आंखें, उससे आपके कान स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस क्रिया को करने से शरीर में जो नसों की ब्लॉकेज थी वे खुलना प्रारंभ हो जाएंगी। फिर हमारा मुख्य विषय था ब्लड प्रेशर की बीमारी को दूर कैसे करें, यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी को दूर करने का उपाय। ये इसी बात से जुड़ा हुआ है। जब हमारी ब्लॉकेज कम हुई, उसके आगे की क्रिया क्या होती है? जब हम स्नान करने के बाद अपने बाथरूम से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही पलौथी लगा करके, धरती पर बैठ करके, फर्श पर बैठ करके, चाहे उकड़ू बैठ जाएंगे, चाहे अपना पद्मासन में बैठ जाएंगे। एक गिलास पानी पीना है, गिलास भर के पानी पीना है, कम नहीं पीना, पूरा घर भर के पीना है, नॉर्मल पानी पीना है। यदि हम इस क्रिया को लगातार करें, 10 से 15 दिन के बाद आपका ब्लड प्रेशर कहाँ था आपको भी नहीं पता चलेगा। डायबिटीज भी धीरे धीरे राहत मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। पर ये दोनों क्रिया एक दूसरे के पूरक है। यदि पहली क्रिया नहीं करते तो हमें इस क्रिया में लाभ नहीं हो पाएगा। यदि हम इस क्रिया को कर लेते हैं तो पहली क्रिया में भी लाभ हो जाएगा। जो पहली क्रिया है वह हमारे जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस, जलन, छाती में जलन हो जाती है या गैस्ट्रिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, तो सब ब्लड फ्लू न होने के कारण होती है। ऐसा करने से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। पहले तो हम श्वास को खींचते हैं। सपोज दैट मेरे राइट नाक से श्वास आ रहा है, राइट मेरा ये है, तो हमने सुबह उठते ही हमने क्या किया, हमने लेफ्ट को तो ऐसे प्रेस किया, राइट से आ रहा था ना, तो राइट से हमने सांस को अंदर खींचा, हमने पेट फुला लिया। फिर जब हमने पेट के अंदर हवा भर ली, एयर भर ली, फिर हमने दोनों हाथों से दोनों नोस्ट्रिल ऐसे दबा लिए। फिर हमने सांस बाहर को फेंका, नाक भी बंद और मुंह भी बंद। जब हम सांस बाहर को फेंकेंगे, जो हमने इनहेल किया था उसमें हम जोर लगा करके उस एयर को बाहर निकालेंगे, तो मुंह से नहीं आएगी, नाक से बाहर नहीं आएगी। कहाँ से आएगी? आंख से, कान से धीरे धीरे इंक्रीज होगी, बाहर निकलेगी। जब ये बाहर निकलेगी तो जो ब्लड का सर्कुलेशन था वो फ्लो बढ़ जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। जहां जो नसें बंद थी, जो मांसपेशियां बंद थी, उनमें गुब्बारे की तरह फूल जाएंगी, तो ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ ब्लॉकेज 2 समय में होता है, जब हम टॉयलेट लैट्रिन करते हैं या हम स्नान करते हैं। तो जब हमने पानी पीना था, क्योंकि बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर रहता है वो गर्म रहता है, और जब हम पानी से नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल ठंडा हो जाता है। इस स्नान के बाद में
जो बाह्य टेम्परेचर है, शरीर के अंदर भी टेम्परेचर उसी तापमान को लाने के लिए हमें नॉर्मल पानी पीना होता है। तो जब अंदर का भी और बाहर का भी टेम्परेचर समान होगा तो फिर उसमें हमारे अंदर बॉडी में ब्लड प्रेशर की मात्रा नहीं बढ़ेगी, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो इस क्रिया को हम लगातार करें तो आपको जो हमारा विषय था हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पाने का उपाय, वो यही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।